यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आपको दिखेगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए अब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सबसे VBA क्वेश्चन यानी कि कंपटीशन के लिए भी और 10th क्लास के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा दर्पण के बारे में। आज हम अवतल दर्पण के 5 उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के 5 उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे एग्जाम में आपको 5 या 6 या 2 या 4 भी आ सकता है, लेकिन हम यहां पे 5 लिखे हैं। अवतल दर्पण का उपयोग 5 उपयोगों को लिखे, यानी अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, इस बात को हमें जानकारी देना है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित कार्यों में किया जाता है। निम्नांकित, निम्न माने नीचे होता है, अंकित माने लिखा हुआ, यानी अंकित माने लिखा हुआ। निम्नांकित का संधि विच्छेद कीजिएगा तो निम्न जोड़ अंकित होता है। निम्न माने नीचे, अंकित माने लिखा हुआ, यानी अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित कार्यों में किया जाता है, यानी नीचे अंकित कार्यों में किया जाता है। यहां पे हमने लिख दिया है। चलिए 1 नंबर में अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्नांकित कार्यों में किया जाता है। अब आइए पॉइंट नंबर 1 पर। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशा के रूप में किया जाता है, यानी हजामों वाला शीशा के रूप में किया जाता है। यानी जो हजाम नाई दाढ़ी बनाता है, केस काटता है सैलून में, उसके रूप में भी क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग उसमें किया जाता है, तो क्यों किया जाता है, इस बात पर भी विचार करेंगे। इतना तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशा के रूप में किया जाता है, लेकिन किया जाता है तो क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशा के रूप में इसलिए किया जाता है ताकि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हम लोग जब सैलून में दाढ़ी बनाने जाते हैं, हजाम के यहाँ दाढ़ी बनाने जाते हैं, तो कभी कभी छोटा सा दाढ़ी छूट जाता है। जब हम दर्पण के नजदीक, यानी इस अवतल दर्पण के नजदीक इस तरह जाते हैं, तो छोटा सा दाढ़ी को ये अवतल दर्पण बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाकर हमको दिखाता है, जिससे हम उस हजाम को, उस दाढ़ी को दोबारा साफ करने की सलाह देते हैं। इसके कारण ही हजामती शीशा के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 2 नंबर में आइए, सौर कुकर में। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर जो कुकर होता है, सूर्य से ऊष्मा पाकर खाना बनाती है। एक जो ये आपका कुकर है प्रेशर कुकर, और दूसरा होता है एक सौर कुकर, जो सूर्य के किरणों के द्वारा लाई गई ऊष्मा को एकत्रित करके खाना बनाती है। ये सौर कुकर में एक सोलर होता है, और उस सोलर के ऊपर जो दर्पण लगा होता है, जो शीशा लगा होता है, वह अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण प्रकाश के किरणों के साथ आई हुई ऊष्मा को शोषित करके, एकत्रित करके और इस कुकर को ऊष्मा देती है, जिससे खाना बनता है। जिसके कारण इस सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण जो है, गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण, लेकिन हेडलाइट में जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण किसी प्रकाश को फैलाने का भी काम करता है। जब हेडलाइट से बत्ती जलेगी तो जब तक वह फैलेगी नहीं, कुछ आगे का चीज दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर में आइए, सर्च लाइट, यानी खोजने वाला लाइट। किसी को खोजने वाला लाइट, सर्च लाइट, उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोयला के खदानों में आप लोगों ने देखा होगा कि मुड़ पे टोपी और उसमें एक लाइट लगा रहता है। जो लाइट रहता है वो लाइट रहता है सर्च लाइट, यानी सामने देखता है कि क्या है, यहां कोयला का खदान है कि क्या है, वहां घटना घटने की संभावना अधिक होती है। जिसलिए उस सर्च लाइट में प्रकाश को, यानी कि छितराने के लिए, फोकस मारने के लिए उस सर्च लाइट के आगे जो लगा रहता है शीशा, वो भी अवतल दर्पण ही होता है। 5 नंबर में आइए, चिकित्सक के द्वारा रोगियों के नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए, यानी कहने का मेरा मतलब है चिकित्सक मीन्स होता है डॉक्टर, यानी डॉक्टर जो होता है नाक, कान, गला इत्यादि के जांच के लिए। यदि हमारे नाक में घाव हो गया है, कान में घाव हो गया है, दांत में घाव हो गया है, तो ये अंदरूनी अंग है, ये दिखाई नहीं देते घाव, सिर्फ दर्द करते हैं, यानी समस्या उत्पन्न करते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये डॉक्टर करता क्या है, एक इतना बड़ा डंटा वाला एक शीशा चश्मा साइड का लाता है,
चश्मा के साइज का एक बड़ा इतना डंटा वाला दर्पण लाता है और उस दर्पणवा को चिकित्सक डॉक्टर अपने आंख पर रखकर और कान में देखता है। तो ये क्या करता है, ये जो जाता है जो वो दर्पण अवतल वो छोटा सा घाव को कान में का या दांत में का या गला में का या नाक में का उस घाव को छोटा सा को दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाकर उस डॉक्टर को दिखाता है, जिससे वह डॉक्टर हमारे नाक कान गला के जांच करके इलाज करता है। इसलिए वो जो देखता है वो भी अवतल दर्पण होता है। तो चिकित्सक के द्वारा रोगियों के नाक कान गला इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का भी उपयोग किया जाता है। कुल मिलाकर आप हम समझे कि अवतल दर्पण के 5 उपयोग निम्नांकित है, यानी निम्नांकित कार्यों में 5 कार्यों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 1 में अवतल दर्पण का उपयोग हजामती शीशा के रूप में किया जाता है। 2 में अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। 3 में अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। 4 में अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है। 5 में चिकित्सक के द्वारा रोगियों के नाक कान गला इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल लर्निंग हॉल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 का प्रकाश का परावर्तन का सबसे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम होते हैं। क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम कितने होते हैं। यह बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी कंपटीशन के लिए भी। एग्जाम में किस प्रकार यह पूछा जाएगा यह भी बात हम बता दे रहे हैं। चलिए आइए सबसे पहले जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश के किरण को, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, प्रकाश के किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरण आई कहां से, प्रकाश स्रोत से, कहीं कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आई और किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ी और पड़कर वापस लौट गई, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। कुल मिलाकर प्रकाश के किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब आया नियम का बात, इसके कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में 1 2 3 4 रहेगा, इस टाइप का। तो याद रखिए कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और वह कौन कौन होता है, आइए यहां पे दिखाते हैं। पहला जो नियम होता है प्रकाश का परावर्तन का, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर जाने वाली किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो होता है एक ही समतल में होते हैं। कहने का मतलब यहां फिगर पे देखिएगा, पहला नंबर जो परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, ये देखिए आने वाली किरण, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण। ये जो है यहां से ये किरण आई और इस अपारदर्शी वस्तु पर पड़ी और पड़कर वापस लौट गई परावर्तित होकर। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा ये आपतन बिंदु है जहां पे पड़ रही है प्रकाश की किरण, तथा आपतन बिंदु पर ये डाला गया अभिलंब जो है, तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। देखिए एक ही समतल में तीनों है। ये पहला प्रकाश का परावर्तन का नियम हुआ। दूसरा, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी जितने डिग्री से प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु पर आती है उस पर पड़कर उतने ही डिग्री से वापस चली जाती है। यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरण 60 डिग्री से आती है, 60 डिग्री से आती है, तो उस पर पड़कर फिर जब वो लौटेगी तो वो भी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी।
इस नियम पर आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोई प्रकाश की किरण 30 डिग्री से किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है तो वह टकराकर कितने डिग्री से परिवर्तित होकर वापस जाएगी। तो 30 डिग्री से जब आती है तो वह 30 डिग्री से जाएगी, क्योंकि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जितना आने में प्रकाश की किरण कोण बनाती है उतना ही डिग्री का जाने में भी कोण बनाती है। यह प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यदि 60 डिग्री मान लेते हैं कि कोई किरण प्रकाश की किरण 60 डिग्री से यहां आई तो इस अपारदर्शी वस्तु पर पड़ी और आने के समय 60 डिग्री का कोण बनाई और पढ़कर यहां से वापस लौटी परावर्तित हो गई तो यहां पर भी जब जाएगी तो वह कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। यह जो है दूसरा नियम हुआ। कुल मिलाकर आप क्या पढ़े कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम हैं। तो प्रकाश के किरण को किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों जो होता है एक ही समतल में होते हैं। 2 नंबर में नियम है कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी जितना होता है आपतन कोण उतना ही होता है परावर्तन कोण, यानी कोण आई बराबर कोण आर। यदि हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।